ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा कि बच्चे, ये आत्मा जो है अविनाशी है, ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती। इसका पार्ट भी फिक्स है और ये है भी अविनाशी, और छोटी बड़ी नहीं हो सकती। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा जो है वो तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा, उस बाबा माशुक के ही सब आशुक हैं। और शिव बाबा को श्री श्री कहते हैं, देवताओं को श्री कहते हैं, परंतु आज तो सब अपने पर श्री फलाना, श्रीमती फलाना, श्री श्री टाइटल रख लेते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में श्री श्री तो एक शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है सतगुरु, गुप्त, हाँ तुम्हारा सतगुरु है लेकिन गुप्त है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम हो आशिक सब उस एक माशुक बाबा के। वो माशुक बाबा है और तुम सब हो आशिक। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है दुख हरता सुख करता, अनेकों का दुख हरने के लिए आया हुआ है ना। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ये 84 का चक्र घुमाते रहो। ये सब बना बनाया ड्रामा है। अभी तुम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने कहा ये चक्कर फिरता ही रहता है, तुम बच्चों को पता है ये चक्कर फिरता ही रहता है। भारत के उत्थान और पतन की बाबा इस समय कहानी सुनाते हैं। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर बाबा पूज्य बनाने के लिए आए हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम हो लाइट हाउस, सबको रास्ता बताने वाले। लाइट हाउस से ही लाइट मिलती है ना रास्ता देखने की। फिर बाबा ने ये भी कहा, ट्रेन में जाते हो बच्चों को खूब सर्विस करनी चाहिए, सबको बाप का परिचय दें, कैसे वो स्वर्ग का रचयिता अब आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया थप्पड़ लगाती रहती है, इसलिए बच्चे कैसे अभी ब्राह्मणों की माला बन सकती, माया थप्पड़ लगा के गिरा देती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़ी बात, सब बच्चे, कोई कोई बच्चे, एक बच्चे ने सब धर्मों का हिसाब करके बाबा को भेजा, ये भी बच्चे टाइम वेस्ट हुआ। इतना टाइम तुम बाप की याद में रहते तो तुम्हारी कमाई होती, बहुत तुम्हारी कमाई हो जाती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ कर माला में पिरोए जाओ। देखो बच्चे, माला गाई जाती है, एक रुद्र माला, एक विष्णु माला, लेकिन तुम्हारी है ये ब्राह्मणों की माला। फिर बाबा ने कहा बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह कर दिखाओ। शिव बाबा आया है, शिव बाबा के समान पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पर तुम आकर के अब पुरुषोत्तम बन सकते हो, ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेके पुरुषोत्तम बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। साथ साथ बाबा ने आज कहा, गाया भी जाता है क्या, मिरवा मौत मलू का शिकार, मरने वाले की तो हो गई मौत, शिकारी का शिकार।
अर्थात अंत टाइम में क्या क्या आफतें आनी है, क्या क्या होना है। दुनिया तो बहुत महाविनाश का सीन देखेगी, लेकिन तुम बच्चे जिन्होंने राजयोग सीखा है, जो तपस्या कर रहे होंगे, तो वो अपना आनंद में उन्हें बाबा बड़े अच्छे अच्छे साक्षात्कार कराता रहेगा। तब बाबा कहते मिरवा मौत मलू का शिकार। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। ऐसा सदा प्रसन्न रहने वाला। आज फिर बाबा ने कहा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। देखो कहाँ से आया हूं आकर के तुम्हें दूर देश का रहने वाला, इस पराये देश में आके तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये एटॉमिक पावर की चीजें भी कितनी बनी हैं, ये मिसाइल आदि। देखो बच्चे, ऐसे ऐसे बम उसमें जहर भर देते, क्या क्या भर देते उसमें। हाँ, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा फिर देखो करोड़ों मनुष्य खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा बताया अर्थक्वेक होगी, बर्फ की बरसात होगी। आज सारा विनाश का चित्रण बाबा ने कर दिया, कैसे महाविनाश होगा। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बॉम्बे न पहले थी ना रहेगी, एक उछल आएगा सागर सब हप कर ले जाएगा, और चारों ओर उपद्रव हंगामे होते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब पुरुषार्थ कर रहे हो क्या नई दुनिया में जाने का। जिसको बाबा ने कहा वो है, क्या है वो, गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बनाया हुआ बगीचा, देवताओं का बगीचा। बाबा दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं। कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं बाबा, दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में तुम सब सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे, है ना। तो अब बच्चे तुम बाबा की श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा। फिर बाबा ने कहा जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो वो सब देखेंगे लास्ट में सीनरियां। जो योग युक्त होंगे वो तो मौज में रहेंगे, उनको कितनी मौज। तुमको डायरेक्शन है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, दे सहित दे के सब धर्म छोड़, एक मुझे याद करो तो तुम्हारे सब प्रकार के विघ्न खत्म हो जाएंगे और तुम कितने श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बुद्धि हद से निकाल करके बेहद में रखनी है। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले, बेदाग डायमंड भव। डायमंड बन डायमंड को देखने वाले, बेदाग डायमंड भव। और स्लोगन क्या था, मन और बुद्धि मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो, इसी से डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। अंतर्मुखता की किसमें बैठना है, गुफा में बैठ। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो, आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, गुफा में बैठ के साइलेंस की अनुभूति में खोए रहो, खोए बैठे रहो, तो उससे गहरी अनुभूति होगी फिर। और अपनी बुद्धि को मनमत से खाली, परमत से खाली, शास्त्र मत से खाली, मनुष्य मत से खाली, विपरीत मत से खाली, एक श्रीमत पर चलने वाली बुद्धि होनी चाहिए। जब मन बुद्धि इन चीजों से फ्री हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो फिर आज्ञाकारी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। और जो आज्ञाकारी होता है उसको दुआएं तो मिलती हैं। इसलिए बाबा ने कहा
डायमंड बन, सबको डायमंड के रूप में देखो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।